दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीरेंद्र स्टडी रूम के अंदर। आज मैं सभी के समय उपस्थित हुआ हूं जो हाई कोर्ट LDC की जो एग्जाम हुई है उसकी अनुमानित कट ऑफ लेकर के, जो हम पिछली बार जो भर्ती हुई थी उस एग्जाम हुई थी, एग्जाम के अंदर कितनी कट ऑफ रही उसके आधार पर हमने नॉर्मलाइजेशन किया। कई बच्चों में हमारे जानकार कोई बच्चे थे, उनसे हमने जो इंटेलिजेंस बच्चे थे उनसे हमने बातचीत की और एक हमने मॉक पोल किया। मॉक पोल के अंदर 3-4 हजार विद्यार्थियों ने उन पे अपना समर्थन रखा और किन बच्चों के कितने स्टेज पर नंबर बन रहे हैं, किसके 100 से ज्यादा बन रहे हैं, किसी से कितने बन रहे हैं, उस आधार पर हमने एक मॉक पोल किया था। उसी आधार पर हमें नॉर्मलाइजेशन किया है और उसी आधार पर हमने ये एक एक्सप्लेन की जो कट ऑफ है वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इस आधार पे इस कट ऑफ के अंदर 1-2 नंबर का डिफरेंट हो सकता है, एक नंबर ऊंचा या नीचे किसी तरह से हो सकता है। चलो आज हम स्वागत करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी से अनुरोध है कि अगर आप भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब बात करते हैं बिना देरी किए इस कट ऑफ के बारे में। जो भर्ती हुई है LDC हाई कोर्ट की, जो एग्जाम पिछली 12 तारीख को हो चुकी है, एक अगली 19 तारीख को होने वाली है। जो पेपर भर्ती का पेपर हुआ उसका लेवल अगर हम चेक करें, पिछली बार जो एग्जाम हुई थी वो पेपर इजी था, ये थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं हम, उसकी बजाय ज्यादा हार्ड नहीं, उसकी बजाय हम हार्ड कह सकते हैं। इसमें जो करंट के कुछ क्वेश्चन थे वो मतलब जनवरी के ही शामिल कर लिए गए हैं, वो बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ा। और कई क्वेश्चन थे जो इंडिया जीके की, जो बच्चे इसमें सोच रहे थे कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो कई जो इंडिया लेवल के जो क्वेश्चन थे वो बच्चों को कोई समस्या का सामना उसमें करना पड़ा। तो इसमें अगर हम बात करें तो अगर कोई भी इंटेलिजेंस बच्चा है तो इसे 300 मार्क के नंबर की ये एग्जाम हुई है। उसके अंदर 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो किसी बच्चे को नहीं आते हैं। अगर कोई इंग्लिश में वीक होगा या राजस्थान जीके में या कोई हिंदी में, किसी में तीनों बच्चों के अंदर तीनों जो विषय हैं वो किसी बच्चे से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब कोई भी नहीं कर पाया, या फिर जो उसमें कुछ बोनस वगैरह अंक भी हमको मिल सकते हैं। चलो हम बात करते हैं जो कैटेगरी की वाइज की स्तर पे। हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो हम यहां पर करेंगे नए क्वेश्चन मार्क्स। ये जो एग्जाम हुई थी वो 300 नंबरों की एग्जाम हुई थी। कुल हुए इसमें 150 क्वेश्चन थे और 300 नंबरों की एक जो एग्जाम है। इसमें से अगर हम जनरल की बात करें, जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें पोस्ट भी पद भी थोड़े थे और मेरिट भी पेपर तो वो भी थोड़ा सा इजी लेवल का था। तो अगर बात करें ये थोड़ा सा उसकी बजाय थोड़ा हार्ड पेपर हुआ है। तो हम बात करें जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की 195 से जिस बच्चों के 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 200 के नंबर आ रहे हैं, 195 से लेकर 200 तक जिसके क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, 195 से 200 अंक आ रहे हैं। ये अंकों की हम बात कर रहे हैं, यहां पर अंकों की हम बात कर रहे हैं। 300 में से 195, 200 जिस जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उसके आ रहे हैं, वो सेफ लेवल के अंदर है, सेफ लेवल में है और उसका मतलब वो टाइप के लिए आज ही अपनी तैयारी चालू कर दें। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में ही कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, 195, 200 ही यही मान सकते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंदर ज्यादा डिफरेंट नहीं है। पिछली बार भी अगर हम बात करें तो हाईएस्ट 224 हमने टारगेट लिया था बच्चों 240 का। 240 हमारे क्वेश्चनों का हमने टारगेट लेके चला था पिछली बार। इसमें जो हमने भर्तियों जो बच्चों को भी मैंने अवगत करवाया था कि हमारा टारगेट है वो 240 लेकर लेना है। अगर हम जब टारगेट 240 लेकर चलेंगे उस हिसाब से ही हम उसको अपने मुकाम तक अचीव कर सकते हैं। तो हमने जो बच्चों का जो लेवल है वो 195 से 200 तक ईडब्ल्यूएस और जनरल का होगा। ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी भी कुछ ज्यादा नीचे रहने वाले नहीं है। ओबीसी भी 195 यानी कि 195 नंबर ही। अगर हम नॉर्मल बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 195 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आज आप ही मतलब टाइपिस्ट की तैयारी चालू कर दीजिए। दूसरी अगर बात करें हम एससी की तो एससी में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा हमको, 185 लेकर 190 तक, 185 से लेकर के 190 तक अंकों की अगर बात करें। एसटी है तो एसटी में 180 से लेकर के 190 या 185
या 95 तक की हम बात करें 190 तक, ये जो है ये कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। ये अगर हम संभावना है, ऐसा नहीं है कि जो 12 तारीख का जो पेपर हुआ था उसी लेवल के आधार पर ही जो अगले जो 19 तारीख को पेपर होगा वही सेम टू सेम एक जैसा ही आधार बनाकर होगा। तो अगर हम अंकों की बात करें तो ये लेवल रहना चाहिए, और ये ही हमारी जो एक्सप्लेन है। कई बच्चों के जो होशियार बच्चे हैं या इंटेलिजेंट बच्चे थे उनसे हमने संपर्क किया तो उनका 100 में से 70 बच्चों के हैं वो 100 क्वेश्चनों के अबाव ही 105, 110, 190 के इसके करीब के जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला, पिछली भर्तियों में भी इससे थोड़ी मेरिट हाई गई थी, लेकिन पर उसमें भर्तियों की पदों की संख्या भी कम थी और पेपर जो इजी लेवल था वो भी इजी था। लेकिन इस बार है वो पेपर का लेवल पिछली बजाय थोड़ा सा हार्ड टफ साबित हुआ है। तो जनरल की हम बात करें दोबारा 195 से 200, ईडब्ल्यूएस की और जनरल की दोनों की सेम रहने की संभावनाएं हैं। और ओबीसी है, ओबीसी की 195 ही इसी के समकक्ष रह सकती है। एससी की हम 185 से 190 और एसटी की है 180 से 190 के बीच में, यानी 185 के बीच में रहने की संभावना है। ये इतनी कट ऑफ है। इसमें जो बच्चों के लेवल के आधार पर हमने तैयार किया है, जो पेपर का पैटर्न है उसके आधार पर हमने ये तैयार किया है। इससे 1-2 नंबर नीचे या ऊंची रह सकती है, लेकिन ये आंकड़ा एकदम सटीक साबित होगा। तो जिन बच्चों के ये जो आंकड़ा अचीव किया है, जिन बच्चों के आंकड़ों में जिन्हें नंबर जिन्होंने अपने मुकाम हासिल किया है, 140 जिन बच्चों का टारगेट लेकर चला है वो इन तक ही पहुंच पाया है। ठीक है, तो जिन बच्चों के इस सारणी के आधार पर, टेबल के आधार पर अंक बन रहे हैं तो वो आज ही अपनी टाइप की तैयारी चालू कर दीजिए, और इसमें हिंदी और अंग्रेजी की जो दिशा निर्देश है उस आधार पर, इसी के आधार पर जो आगे आने वाली भर्तियां हैं, अभी ईओ की और इसकी भी एग्जाम होने वाली है जल्द ही, और आरपीएससी के द्वारा और राजस्थान पुलिस की और भी वैकेंसियां जल्दी आ जाएगी। तो अपने मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी मेहनत करते रहिए, और इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।